शक्तिपात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रत्येक मार्गदर्शक या गुरु अलग अलग पद्धति के द्वारा शक्तिपात करते हैं, लेकिन यदि किसी विशेष कार्य के लिए शक्तिपात करना है या गुरु दीक्षा के प्रक्रिया में शक्तिपात करना है तो इसका कोई अलग पद्धति नहीं होता। फिर एक ही तरीके से गुरु या मार्गदर्शक दीक्षा के लिए शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात के लिए यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि संबंधित व्यक्ति आपके पास हो। यदि मार्गदर्शक या गुरु में योग्यता है, सामर्थ्य है, तो फिर वह व्यक्ति इस संसार में किसी भी कोने में हो, वह उसके ऊपर शक्तिपात कर सकता है। इस प्रकार वह शक्तिपात कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो शक्तिपात करने का तरीका है वह स्पर्श करके ही होता है। अंगूठे के द्वारा साधक के आज्ञा चक्र पे शक्तिपात किया जाता है। यदि किन्हीं कारणवश हाथों के अंगूठों के द्वारा अगर शक्तिपात नहीं किया जा सकता है तो पैरों के अंगूठों के द्वारा शक्तिपात किया जा सकता है। यदि साधक ने, यदि मार्गदर्शक ने या गुरु ने त्राटक का पर्याप्त मात्रा में अभ्यास किया है, परिपक्व है, वह त्राटक में निपुण है, उस दशा में, उस अवस्था में गुरु या मार्गदर्शक दृष्टि के द्वारा यानी आंखों के द्वारा साधक पर शक्तिपात कर सकता है। यह शक्तिपात भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना अन्य पद्धति के द्वारा शक्तिपात किया जाना प्रभावशाली होता है। मंत्रों के द्वारा भी शक्तिपात किया जाता है सामूहिक रूप से। यदि साधक बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो मार्गदर्शक या गुरु सभी को सामूहिक रूप से मंत्रों के द्वारा शक्तिपात करता है। लेकिन हमेशा मार्गदर्शक या गुरु को यह ध्यान देना चाहिए, उतने ही साधक बनाने चाहिए, उतने ही शिष्य बनाने चाहिए जितने लोगों का वह मार्गदर्शन कर पाए। मैंने कहा कि मंत्रों के द्वारा शक्तिपात किया जाता है, यह परम सत्य है। लेकिन मंत्रों के द्वारा शक्तिपात तभी किया जा सकता है जैसे यदि मैंने ओम मंत्र को सिद्ध किया या अन्य किसी मंत्र को सिद्ध किया है तो उस मंत्र के द्वारा मैं सामूहिक रूप से साधकों पर शक्तिपात कर सकता हूँ। तो इस अवस्था में सभी साधकों पे, वो चाहे कितनी भी संख्या में हो, सभी पर समान रूप से शक्तिपात हो जाता है। और उसके बाद संकल्प शक्ति के द्वारा भी शक्तिपात किया जा सकता है। संकल्प शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है
जब साधक या साधिका प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शक या गुरु के पास उपस्थित न हो या उपस्थित होने में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, उस स्थिति में इस प्रकार से यदि गुरु या मार्गदर्शक सामर्थ्यशाली है, योग्यता है, तो वह संकल्प मात्र से शक्तिपात करने में समर्थ होते हैं और किया जा सकता है। और यह शक्तिपात भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना अन्य शक्तिपात प्रभावशाली होते हैं। अब कुछ ऐसे भी साधक या साधिका होते हैं जिन्हें शक्तिपात करने पे उनको पूर्ण रूप से अनुभव और अनुभूति दोनों होते हैं। लेकिन कुछ साधक और साधिका ऐसे होते हैं जिन पर शक्तिपात करने पर ना तो कोई अनुभव होता है और ना तो कोई अनुभूति होती है। तो शक्तिपात करने पे कैसा महसूस होता है, अनुभूति किस प्रकार की होती है? शक्तिपात जब गुरु या मार्गदर्शक करता है, अगर उदाहरण स्वरूप अंगूठे से अगर आज्ञा चक्र पे वह शक्तिपात करता है तो साधक को लगता है कि अंगूठे से कुछ गरम गरम उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर सहस्त्रार पे शक्तिपात किया जाता है तो भी साधक को ऐसा लगता है कि गुरु या मार्गदर्शक के हथेली से कुछ गरम गरम उसके सहस्त्रार में प्रवेश कर रहा है। और जिनको इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके अंदर की शुद्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उन्हें कठोरता से प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि अगर साधक के अंदर पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में शुद्ध अनुभूति नहीं कर सकते, आपके अंदर शुद्धता होने पर ही आप शक्तिपात का अनुभूति कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में शुद्धता है, कठोरता से आप साधना कर रहे हैं, उस दशा में आपको यदि गुरु या मार्गदर्शक द्वारा शक्तिपात किया जाता है तो अनुभूति भी होती है और अनुभव भी आते हैं। अनुभव आते हैं जैसे कि आपके अंदर चमकीला प्रकाश जो श्वेत कलर का है, सफ़ेद कलर का या सफ़ेद कलर की बहुत सारी किरणें कोई आपके अंदर, या आप बैठे हुए हो, प्रकाश ही प्रकाश है वहाँ पे, और कोई आपके अंदर ढेर सारी प्रकाशिक जो सफ़ेद किरणें हैं वो ऊपर से आपके ऊपर डाल रहा है, उसकी वर्षा आपके ऊपर कर रहा है। इस प्रकार के अनुभव आते हैं। तो जिन साधक के अंदर शुद्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है उनको शक्तिपात का अनुभव नहीं होता।